हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो क्या आप जानना चाह रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर आपके लिए शादी के बाद कैसा होगा? क्या वो बदल जाएंगे या फिर उनके मन में आपके लिए और रिस्पेक्ट और एडमिरेशन बढ़ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और लोगों की बातों में आके आपके प्रति उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाएं? अगर आप यही सब चीजें जानना चाह रहे हो तो आइए देखते हैं आज टैरो की मदद से। आपकी स्क्रीन पे देखिए 3 पाइल्स आ गई होंगी। Pile 1 is a beautiful cottage in a hill station. Pile 2 is a flat in a building. And pile 3 is a big mansion. आप जिस भी पाइल के तरफ ड्रॉन फील करें आप वो चूज करिएगा इंट्यूटिवली। लेकिन अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी बर्थ डेट 1 से लेके 10th तक है किसी भी मंथ के तो आप पाइल 1 चूज करिए। अगर 11 से लेके 20th तक है किसी भी मंथ के तो आप पाइल 2 चूज करिए। और अगर 21st से लेके 31 तक है किसी भी मंथ के तो आप पाइल 3 चूज करिएगा। घर चूज करने का रीजन ये था कि दो लोग बड़े प्यार से शादी के बाद घर बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो खुशियों भरा हो और उसमें सब सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंट्यूटिवली आप चूज करिए जिस भी पाइल की तरफ आप ड्रॉन फील कर रहे हो। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी जिससे आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जंप कर सकते हो। हेलो पाइल 1, तो आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और आपके स्पाउस शादी के बाद आपको कैसे देखते हैं या देखेंगे। द वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, the Strength card and the Lovers card. Okay. पहली चीज मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद आप लोगों के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा ही क्योंकि मुझे लवर्स कार्ड आ रहा है। ये डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है क्योंकि इतने प्यारे कार्ड्स आई एम टेलिंग यू। लवर्स कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, हायरोफेंट कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है। कार्ड्स बहुत ही बढ़िया हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो शादी के बाद आपके पार्टनर फील करेंगे कि यू आर अ वेरी नॉलेजेबल एंड अ स्पिरिचुअल पर्सन और आपने वेरी स्पिरिचुअल और आपने उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ा दिया है। उनको अपने आप से जुड़ने का बहुत हेल्प करी है। साथ साथ आप उनकी बहुत सारी चीजें बिना कहे समझ लेते हो। दैट इज समथिंग उनको बहुत ही चीज जो अच्छी लग रही है कि पहले जिस चीजों को लेके वो स्ट्रगल करते थे कि किसी को क्या देना है, कहना है, कैसे मैनेज करें अपनी फैमिली में चीजें, दैट इज समथिंग उनको लगता है कि आपने उनके लिए बहुत अच्छे से चीजें समझ ली है। लेकिन उनको थोड़ा सा ये लगता है साथ साथ कि कुछ चीजें हैं जो वो भी अपने पास्ट लाइफ से जो कह सकते हैं प्रीवियस रिलेशनशिप से जो इश्यूज लेके आए हैं वो उसमें हील होने में भी आप उनकी बहुत मदद कर रहे हो क्योंकि उनकी पास्ट रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे जिसके कारण थोड़ा सा मन में ना उनके खट्टापन है। आप ये कह सकते हो कि दैट पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू हील। अभी भी वो हीलिंग एनर्जी में है, उनको बहुत हीलिंग की जरूरत है। एंड फॉर दैट वो चाहते हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से समझो, उनको थोड़ा सा टाइम दो और उनको ये विश्वास है कि आप जितने मेच्योर्ड हो, जितने वाइज हो, क्योंकि मैंने बोला ना आपके लिए वो फील करते हैं बहुत ही ज्यादा आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज्यादा एक अलग लेवल पे चीजों को समझते हो। तो इसलिए वो फील कर रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम दो और वो चीज़ों को समझ पाएंगे और जिसके कारण आप लोग की रिलेशनशिप और स्ट्रांग होके वो बिल्कुल लवर्स कार्ड पे पहुंच रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये रिलेशनशिप डे 1 से एकदम जो है ऐसी हो जाएगी कि आप लोग एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे हो या कुछ इश्यूज नहीं होंगे। दिख रहे हैं थोड़े बहुत इश्यूज होंगे लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल एनर्जी में बोलूं तो बहुत ही प्यारी है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, लवर्स कार्ड आ रहा है। तो आप लोगों के बीच में जो है अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू करेंगे। वो शादी के पहले भी आपको वैल्यू करते थे और शादी के बाद तो वो और भी ज्यादा वैल्यू करना आपके पार्टनर शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपको शादी के बाद क्या
इमोशनली और फाइनेंशियली आपके लिए क्या फील करेंगे? 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपको फील करते हैं कि शादी के बाद आपने अपने काम पे जरूरत से ज्यादा आप ध्यान दे रहे हो और उसके कारण वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड भी फील कर रहे हैं। ही या शी वांट्स कि आप उन पे बहुत ज्यादा अटेंशन दो, थोड़ा और अटेंशन दो, उनसे चीजें और एक्सप्रेस करो, और शेयर करो चीजें। और वो चाहते हैं कि आप दोनों कुछ एक्टिविटीज ऐसी साथ में करो जिससे कि आप लोग एक दूसरे को और समझ पाओ, कम्युनिकेशन और बढ़े। कहीं ऐसा ना हो, उनके मन में थोड़ा सा फियर है। देखिए आई मस्ट टेल यू दिस कि इनके मन में अभी भी पास्ट रिलेशनशिप का वुंड है, अभी भी वो हील कर रहे हैं। तो उनके मन में ये डर है, कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि कहीं चीजें गलत ना हो जाएं, कुछ खराब ना हो जाएं, कुछ ऐसा ना हो कि आपके उनके चीज में वर्कआउट ना हो। तो आपको फील तो करते हैं कि ऑन अ प्रोफेशनल लेवल आपके लिए कि यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सन और यू आर डूइंग वेल, जो भी आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो बहुत एडमायर करते हैं। बट एट द सेम टाइम वो ये भी फील करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप उनको इग्नोर कर दो। वो आपकी बहुत ज्यादा अटेंशन चाहते हैं, जैसा मैंने बोला, क्योंकि वो हील कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपको ग्रेजुअली इस रिलेशनशिप में बिल्टअप होगा। मैंने जैसे बोला धीरे धीरे होगा और उनको हील होने में टाइम लगेगा एंड यू विल सपोर्ट हिम और हर। बहुत ज्यादा आप उनको सपोर्ट करोगे ग्रेजुअली, बहुत प्यार से। जैसे बोलते हैं कई बार हम किसी को समझाते हैं, बताते हैं, तो आप उनको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाओगे, बिना नोक झोंक किए हुए। तो प्लीज ये चीज अगर आपके मन में कभी आप इरिटेट हो भी जाओ, कभी परेशान हो भी जाओ, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, हो सकता है आपको फील हो कि मैं अपना करियर पे इतना फोकस कैसे करूं, मुझे बाहर भी अपने मीटिंग्स पे जाना है, अपने फ्रेंड्स से मिलना है, तो वो चीजें कैसे करें, कैसे मैनेज करें। पर आपको ये चीज समझना होगा कि वो एक कहीं ना कहीं इमोशनल पेन से गुजरे हैं, तो उनके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया है और उससे निकलने के लिए वो आप पे बहुत ज्यादा काउंट कर रहे हैं, आपकी बहुत हेल्प चाह रहे हैं। तो दिस इज समथिंग कि वो आपको व्यू तो बहुत ज्यादा करते हैं कि यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, क्योंकि आपने उनके, जैसे बोलते हैं, आप स्तंभ हो उनकी लाइफ का, और वो स्तंभ पे वो थोड़ा सा हेल्प चाह रहे हैं। एक चीज और चेक कर लेते हैं, क्या वो आपको इमोशनली और फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगे शादी के बाद? डेफिनेटली डेफिनेटली, ये देखिए शुरू में थोड़ा सा वो जानने की जरूर कोशिश करेंगे आपके बारे में, योर काइंड ऑफ वर्क, या फिर आपकी पर्सनालिटी में। हो सकता है उस समय वो क्लोज्ड रहें, मैंने बताया ना, वो थोड़ा सा धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसी चीज है जो वो शायद धीरे धीरे करके एक्सप्रेस करें आपसे, एकदम से ना कर पाए। लेकिन आप, क्योंकि बहुत सुलझे हुए इंसान हो, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, तो आप उनके मन में धीरे धीरे अपनी जगह बना लोगे। देखिए मुझे लवर्स कार्ड दोबारा आया है, आप देखो ना, तो आप धीरे धीरे उनके मन में अपनी जगह बना लोगे, और तब ऐसा होगा कि बस आप ही हो उनकी लाइफ में। मैंने पहले भी बोला था, वो स्तंभ की जैसे देखते हैं, तो आप ही हो, बहुत वैल्यू करेंगे। अगर ये बोला जाए कि फाइनेंशियली या इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। आपको वो एज अ फ्रेंड देखते हैं, एज अ कंपेनियन देखते हैं, आपको फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि आप वो सब कुछ अचीव करो अपनी लाइफ में जो आपने चाहा, या फिर आप जो चीज इमेजिन कर सकते हो। तो दैट वेज आई फाइंड कि आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशंस रखते हैं आपके लिए। आइए और देखते हैं कि आप लोगों के बीच में बॉन्ड कैसे इम्प्रूव किया जाए, या जो कुछ, जैसे मैंने बोला कि वो हीलिंग एनर्जी में दिख रहे हैं थोड़े से, तो आप लोगों के बीच में ये बॉन्ड और इम्प्रूव कैसे किया जाए। डिवाइन प्लीज गाइड करिए पाइल 1 को। एस ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कई चीजें ना, यू विल हैव टू कमांड द शॉट्स,
जैसे बोलते हैं ना, यू विल हैव टू टेक द रेन ऑफ द रिलेशनशिप इन योर हैंड्स। तो जैसे बोलते हैं, कमान लेनी पड़ेगी अपने हाथ में, आपको बोलना पड़ेगा कि अब देखो, जो भी था, इश्यूज थे, दुख था, प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उससे हमें आगे बढ़ना है। तो आपको वो चीज ना एक तरीके से, यू विल सेट द टोन ऑफ द रिलेशनशिप, आपको कमांड करना पड़ेगा, ये चीज उनको समझानी पड़ेगी कि ठीक है, इश्यूज हर की लाइफ में होते हैं, किसके नहीं होते हैं, किसका पास्ट नहीं होता है, बट हर चीज एक जैसी थोड़ी होती है, इसलिए थ्री ऑफ हार्ट्स, सॉरी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको उनको समझाना पड़ेगा। ये चीज के लिए इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों जन मे बी ना स्पेंड सम टाइम टुगेदर, रीड करिए नई किताबें, नया एक, अगर आप लोग का जो भी कॉमन इंटरेस्ट एरियाज है, वो चीज दोनों जन एक दूसरे के साथ करिए। मे बी रीडिंग हो गई, या म्यूजिक सुनना हो गया, डेली बेसिस पे, आई मीन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करिए। इवन इफ इट इज वॉकिंग, वॉचिंग सम नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज साथ में बैठ के, तो वो भी करिए, दैट इज अ मस्ट। क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे का दोस्त बनना है। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दोबारा आ रही है, तो आप लोगों को जरूरी है कि एक दूसरे का दोस्त बनना है और उस तरीके से ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। तो आपके पार्टनर आपके लिए और भी ज्यादा इमोशनल होंगे, और आप लोग का बॉन्ड जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखिए, मैंने बोला ना, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप बहुत सारी चीजों को, उनको ये चीज समझा पाओगे। एक यहाँ पे चैरियट एनर्जी भी आ रही है कि नाउ वी हैव टू बिगिन अफ्रेश, अब आगे ही बढ़ना है, पीछे के बारे में अब नहीं सोचना है। और हमारे पास बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में, हमें अपना देखना है, हमें अपनी फैमिली का देखना है। एक क्वीन के जैसे आप उनको, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे रादर टू से, ये चीज उनको रैशनली भी समझाओगे अपार्ट फ्रॉम इमोशनल। मैंने बोला ना, आप उनके साथ थोड़ा सा ना उनको कमांड करोगे, एंड बिलीव मी, योर पार्टनर इज गोइंग टू लाइक इट कि ये मुझे कैसे इमोशनली भी बकअप करती हैं, और इतने मेच्योर्डली हैंडल कर रही हैं सिचुएशन को। तो आपको लेके शादी के बाद तो उनके मन में फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होती जाएंगी। बहुत ही ज्यादा आप अगर उनको डोमिनेट करके भी बोलोगे ना कि दिस हैज टू बी डन, ऐसा, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। देखिए क्या मैसेज आ रहा है। आपको अपने हस्बैंड को बताना पड़ेगा कि पुरानी बातों को भूल जाना है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द बाउंड्रीज, पास्ट को पीछे छोड़ो, हील करना आप शुरू करो, दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। और पता है, आप ये सोचोगे कि मैं तो बहुत सिंपल पर्सन हूँ, मैं तो एक्चुअली मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, इतने स्ट्रांगली मैं कई बार अपनी चीजें बोल ही नहीं पाती, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको इंट्यूटिवली आप ना इस चीज को डील कर लोगे, इस सिचुएशन को, कि कैसे मैनेज करना है। यू विल एबल टू हैंडल इट ब्यूटिफुली, बिलीव मी। और क्यों? क्योंकि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। आई डोंट नो वेदर द कैमरा इज कैचिंग, बट यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है। आई जस्ट होप कि यहाँ दिख रहा हो, कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है। आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो। मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए, एम्परर कार्ड आया। तो जो है वो सब चीजें भी बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि आप मैनेज कर लोगे, जो भी अगर आपको लगता है कि उनको हील करने के लिए हेल्प कर लोगे, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आप कर लोगे। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आप जो है अपने पार्टनर को ये चीज रियलाइज करवाएंगे कि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। और आप उनको ये चीज सिखाओगे कि यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन, यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट। ये चीज आ रही है कि ये आप उनकी लाइफ में उनको सिखाओगे। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओहो, और आप उनको साथ साथ ये भी बताओगे, दिस इज अ फ्लाइंग कार्ड इन अ वे, अपने आप ही उड़ के आ गया, कि आप उन्हें बताओगे कि खुद में देखो, दूसरे पर्सन में जो था वो तो ओवर हो गया, आज तो वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। पर यू नीड टू लुक इनसाइड योर सेल्फ कि आप कैसे उस चीज से बाहर निकलोगे, हील करोगे, अपनी लाइफ में प्रेजेंट में रहोगे। तो आप उनसे बोलोगे, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आप उनको ना अंदर से, उनके अंदर कुछ चीज पुरानी तोड़ के नई स्टैब्लिश करने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करोगे। तो आई जस्ट होप कि आप
इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ। वैसे तो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, बहुत मैच्योर्डली हैंडल कर लोगे और माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और अगर आप कुछ और हेल्प चाहें, कभी कोई और डिटेल रीडिंग में चाहते हैं मुझसे, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड please drop a heart in the comment section to claim the reading and like, share and subscribe to Divinity with Kritika. Bye bye. हेलो पाइल 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है और आपके फ्यूचर स्पाउस शादी के बाद आपको कैसा परसीव करेंगे और उनके क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी शादी के बाद आपको लेकर। द फूल कार्ड, 10 ऑफ कप्स, ओके। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द फूल, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 7 ऑफ कप्स। तो देखिए आपकी मुझे जो फीलिंग हो रही है कि अगर शादी के पहले आपके स्पाउस आपको लेके आपसे प्यार करते थे, आपको पसंद करते थे, तो शादी के बाद आपके स्पाउस वुड बी हेड ओवर हील्स फॉर यू। बहुत ही ज्यादा मैसिव अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है आप लोग के बीच में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। वो आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत लाइक करेंगे, आप लोग के बीच में इंटीमेसी बहुत ज्यादा रहेगी। हो सकता है मैं बताऊं छुप छुप के ना वो आपको देखें या छुप छुप के कुछ चीजें प्लान करें कि शादी के बाद भी डेट नाइट्स प्लान हो रही हैं। इस टाइप की चीजें भी मुझको उनके तरफ से नजर आ रही हैं। और आप लोग को वो मतलब बहुत पसंद करेंगे कि आप लोग शादी के बाद कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह घूमने जाएं, हिल स्टेशंस बहुत ज़्यादा जाएं, ऐसा लग रहा है। और आप लोग मल्टीपल चीज़ें ट्राई करोगे शादी के बाद। ऐसा होता है ना कि चलो यहाँ पे भी घूम कर आते हैं, यहाँ का खाना खा कर आते हैं और ये देखते हैं कोई फेस्ट लगा है वहां होकर आते हैं, कोई कॉन्सर्ट है। तो ऐसे आप लोग ना बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे एक दूसरे के साथ। तो और वो व्यू करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कितनी मल्टी डायमेंशनल है, कि आप जो है ना क्रिकेट मैच भी देख लेते हो उतने ही अच्छे से, और जो है आपको कुकिंग में भी उतना ही इंटरेस्ट है। आपसे अगर और न्यूज़पेपर की बात कर लें कि क्या चल रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में, वो भी आप बात कर लेते हो। हाँ, और आपको ये भी पता होता है कि घर में क्या चल रहा है। तो ये सब चीजें भी वो आप में बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे। साथ में उनको ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगेगी कि आप जो है ना एज अ पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो शादी के बाद। तो वो चीज आपकी उनको बहुत अच्छी लगेगी, जिसके कारण आप उनके एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिविटी देखोगे, बहुत पॉजिटिविटी देखोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, वो व्यू करेंगे कि आपने जो इतना घर को अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ये फीलिंग उनके मन में आपको लेके बहुत ज्यादा रहेगा। उनको लगेगा कि आपने जैसे सोचा था उन्होंने आपके बारे में कि आप उनकी फैमिली का ध्यान रखोगे, वैसे ही आप जो है उनकी फैमिली का ध्यान रख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, उनके पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हो। तो इन रिटर्न कह लीजिए, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कह लीजिए, वो जो है ना बहुत ज्यादा इसलिए आपके मन की हर बात वो चाहेंगे कि पूरी करें। जो बोलो आपके मन से, जो एक बार मुंह से जो बात निकल गई वो तो पूरी होनी ही होनी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो इस टाइप की एनर्जी है ना, मैंने बोला ना बहुत ही ज्यादा प्यारा फेज जो होता है ना, वो हनीमून पीरियड जो होता है ना शादी के बाद वाला, वो आप लोग का तो काफी लंबा दिख रहा है कि चलेगा। बहुत इंजॉय करोगे दोनों जन, आपकी कंपनी वो बहुत इंजॉय करेंगे, फील करेंगे कि बहुत मस्त इंसान हो आप, एकदम एंजॉय करने वाले, कोई भी अपने सर पे जबरदस्ती का टेंशन नहीं लेते हो। तो ये चीजें उनको आपके बारे में बहुत अच्छी लगेंगी। आइए एक चीज देखते हैं कि शादी के बाद क्या आपके पार्टनर आपको इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। द वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत देखिए चीज मैं आपको समझा दूं, देखिए हर की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद हो सकता है आपको अपने कुछ ऐसी चीजें हों जिसके कारण आप
परेशान फील करो। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्या चीज हो सकती है, वो ऑफिस में हो सकता है या घर से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आप बहुत परेशान फील करो, आप फील करो कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे करें, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है कि कैसे मैनेज करें सिचुएशन, और आपके क्योंकि कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे, आप कुछ आपका कोई तरीका होगा काम करने का, उस ढांचे में ये सब चीजें ना सेट नहीं बैठ रही हैं। बट उस सिचुएशन में आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट करेंगे एज अ किंग ऑफ कप्स, और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि जो भी आप करना चाहते हो उसमें आगे बढ़ो, जो भी आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको बहुत एनकरेज करेंगे आपके पार्टनर। इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपने, मैंने पहले भी बोला ना, जो चीज आपने बोल दी वो उनके लिए जो है ना अटल सत्य है, वो चीज तो उनको पूरी करनी है। तो दिस पर्सन इज हेड ओवर हील्स फॉर यू। यहाँ पे भी देखिए पर्सन के पैर दिख रहे हैं और यहाँ पे नीचे हार्ट बना हुआ था, हेड ओवर हील्स है। तो आपके लिए वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे इमोशनली और फाइनेंशियली, और जिस भी तरीके से आपको उनकी हेल्प चाहिए होगी वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज यू आर अ क्वीन फॉर दिस पर्सन, है ना, यू आर अ वर्ल्ड फॉर दिस पर्सन। आपसे इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। दैट्स हाउ दिस पर्सन व्यूज यू, आपके बारे में ये उनके विचार हैं। तो डेफिनेटली आपको वो सपोर्ट करेंगे, और आपको जो भी इश्यूज, क्योंकि कुछ दिख रहा है ऐसा कि कुछ तो होगा, शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी वर्क स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको वो हेल्प करेंगे कैसे उसको डील करना है। वैसे तो आप लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, मैंने बोला कि आप लोग का हनीमून पीरियड भी लंबा दिख रहा है। तो आइए देखते हैं लेकिन और क्या किया जा सकता है डिवाइन की तरफ से, और क्या एडवाइस आ रही है कि आप लोग अपनी रिलेशनशिप को और बेटर कर सको और इम्प्रूव कर सको। 5 of wands, 2 of pentacles, ace of wands, the hermit, 4 of cups and 10 of swords. Okay. पहली चीज जो आ रहा है आपके और आपके पार्टनर को लेके कि आप अपने मन में या दोनों जन कभी अगर कुछ छोटी बहुत नोकझोंक हो जाए तो निगेटिव ख्याल मत लाइए। कि कभी कभी हम लोग ना छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो दैट इज वन एडवाइस विच इज कमिंग, कि अपने ईगो के कारण परेशान हो कि मैं तो बस अब जा रही हूँ ना, दिस इज इनफ, या मैं जा रहा हूँ, मैं तो और टॉलरेट ही नहीं कर सकता। हो सकता है कभी ऐसी चीजें हो वंस इन अ वाइल, तो आप इन छोटी छोटी चीजों के कारण ना एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के बारे में कभी मत सोचेगा, डाइवोर्स हो जाए या मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, इस टाइप की चीजें मत करिएगा। हो सकता है आपको कभी कभी बैलेंस करना पड़े, चीजों को समझना पड़े, तो कभी कभी बैलेंस करने की सिचुएशन आ सकती है। एंड इन दैट सिनेरियो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आप लोग ओपन हो एक दूसरे के साथ, और ज्यादा कम्युनिकेट करें, क्लोज्ड एनर्जी में ना जाएं फोर ऑफ कप्स की। राधा जो फोर ऑफ कप्स का जो पॉजिटिव होता है कि यू एक्सप्रेस, आप ओपन करते हो हर चीज, अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करिएगा, बहुत ज्यादा सोच विचार के बोलने वाली एनर्जी में आप मत रहिएगा। यू और कई बार हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इमोशनल है, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत लविंग है, तो कई बार आपसे अगर कभी आप थोड़े से मुझे ईगोस्टिक यहाँ पे लग रहे हो और थोड़ा सा कई बार आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो अगर वो चीज हो जाए कोई बात नहीं, हर इंसान अलग होता है, हर का टेम्परामेंट अलग होता है, बट देन इन दैट सिनेरियो आपको खुद से इनिशिएटिव लेके चीजें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपने सुना इस समय कोई अगेन कोई बहुत तेज व्हीकल निकली जिसकी आवाज आ रही थी, जो कि ये चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है इसके कारण कि अगर कुछ हो जाए तो उन चीजों को बढ़ने मत दीजिएगा कि बहुत एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंचे। जैसे ही शुरू हो आप उस चीज को अपने आप खुद ही इनिशिएटिव लेके प्यार से मे बी एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देके, देखे यहाँ पे एक रोजेस का बुके है, कुछ गिफ्ट देके सॉरी बोल के मना लीजिए कि ये चीज तिल का ताड़ ना बन जाए, छोटी सी चीज बहुत बड़ी ना बन जाए। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। हीलिंग वुंड्स, प्रोटेक्शन एंड ड्रीम्स। देखिए
योर पार्टनर इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू, ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है। और आप दोनों अगर यू कुड क्रिएट अ लाइफ ऑफ ड्रीम्स, जो चीज वो मूवीज में होती है ना, शाहरुख खान वाली डीडीएलजे टाइप की मूवी, वो ड्रीम्स की आप लोगों की रियल लाइफ बन सकती है, प्रोवाइडेड जो ये छोटे छोटे इश्यूज जो मैंने आपको बताया कि कभी आपको ईगो क्लैशेस हो सकती हैं या फिर छोटे इश्यूज को हो सकते हैं कि कुछ बड़े ना बन जाएं, आपको हील करना होगा, उनसे बात कर लिएगा, उनको एक्सप्रेस करिएगा कि मुझे ये चीज है वो नहीं समझ में आती या अच्छी नहीं लगती। तो आप जब ये चीज कहेंगे तो क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू करते हैं, उनकी फीलिंग आपको लेके शादी के बाद और बढ़ी है, तो ऑब्वियसली वो समझेंगे, पर आपको वो चीज उनको बतानी पड़ेगी। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। दूसरी चीज आपके लिए जो आ रही है कि आप अपने करियर के कारण जो ये थोड़ी जो इश्यूज होंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। करियर इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली लाइफ है, तो करियर पे ध्यान दीजिएगा लेकिन अपने फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। एंड योर लव लाइफ के लिए तो आपके लिए आया डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ तो बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने बोला ना, इट्स लाइक द एंजल्स आर ब्लेसिंग योर लव लाइफ। देखिए एंजल्स बने हुए हैं, तो डिवाइन टाइमिंग है। जब मैं डिवाइन टाइमिंग बोल रही हूँ तो आई मीन कि जब आप इस इंसान से मिले वो एकदम डिवाइन टाइमिंग है। यू जैसे ना प्लेस कर दिया भगवान ने दो जनों को कि आप मिलोगे एक दूसरे से, और फिर आप लोगों की जिस तरीके से मैरिज होगी और चीजें चलेंगी इस लाइफ में, तो दैट्स ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। तो आइए और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। रोमांस, द क्यूपिड स्ट्राइक्स द एरो। तो आप लोग के बीच में जैसे जो मैं बोल रही थी ना कि एकदम हनीमून टाइप की लाइफ रहेगी आप लोगों की, बहुत ही प्यारी लाइफ रहने वाली है। जैसे बोलते हैं ना, नजर ना लगे आप लोगों की लाइफ को। आई जस्ट विश दैट फॉर यू विद माई ऑल माई ब्लेसिंग्स और ऑल माई हार्ट। तो जो कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उसको बढ़ने मत दीजिएगा। दैट्स ऑल विच आई वॉन्ट टू से फॉर यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू। और अगर आप इस रीडिंग के साथ क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो प्लीज लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू, बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे देखेंगे शादी के बाद। Five of Swords, the Lover's card, the Judgment, Two of Pentacles, Seven of Wands, Page of Cups and Queen of Pentacles. Okay. तो आपके स्पाउस जो हैं शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उनके मन में धीरे धीरे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत अटैचमेंट रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि अगर शादी से पहले आप लोग के बीच में कभी कभी नोक झोंक हुई है या वो उन्हें समझ नहीं पाए आप जो उनको कहना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे, क्योंकि 5 of Swords आ रहा है शादी से पहले के लिए, तो अब वो इस चीज पे ध्यान देंगे। शादी के बाद उनका बहुत पॉजिटिवली पर्सपेक्टिव आपको लेके चेंज होगा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करूंगी या करूंगा। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग बैलेंस्ड एनर्जी में आने की वो कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे, एक दिन में नहीं हो जाएगा, बट ना बहुत ज्यादा आपको पैम्पर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज जो आ रही है कि आपको इमोशनली बहुत वैल्यू करेंगे। हो सकता है आप अगर कभी उनके बिहेवियर के कारण थोड़ा सा नाराज हो जाओ, उनसे गुस्सा हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी वो आएंगे आपको मनाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, थोड़ा सा अगर कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो दोबारा पैचअप करने के लिए। वो ये चीज उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि फीलिंग्स हैं स्ट्रॉन्ग, ये दिख रही है। साथ साथ एक जो बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है मुझे, वो आपको एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स व्यू करते हैं। आपके पार्टनर फील करते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट वुमेन हो, और आप जो है
बाहर की दुनिया में जिसे बोलते हैं सो कॉल्ड मेंस वर्ल्ड में आपने अपना एक नाम बनाया, एक मुकाम बनाया है और आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ने की और आप में बहुत पोटेंशियल है। तो वो आपको इन अ वे आपकी इंटेलिजेंस को तो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कभी-कभी कुछ-कुछ हो जाता था, तो नाउ योर पार्टनर वांट्स टू चेंज अपने आप को वो खुद चेंज करना चाह रहे हैं और इस सारी चीज़ का दारोमदार अपने ऊपर लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चीज़ों में नयापन मेंटेन करना चाहते हैं कि आप लोग की रिलेशनशिप में प्यार बना रहे, खूबसूरत सी प्यारी सी रिलेशनशिप ये बनी रहे, जिसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए तैयार हैं, आपका पर्सपेक्टिव समझने के लिए वो काफ़ी तैयार हैं। तो आइए एक चीज़ और देखते हैं, ये तो दिख रहा है वैसे कि आपको वो समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपके पार्टनर आपको इमोशनल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे भी सपोर्ट कर पाएंगे? फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू करते हैं। तो जहाँ तक इमोशनल सपोर्ट का सवाल है, तो वो हमेशा आपको बहुत आगे से बढ़ के सपोर्ट करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। कई बार वो मैच्योर्डली आपको चीज़ों के जहाँ पे समझाना होगा या सपोर्ट देना होगा वैसे करेंगे। कई बार एक बहुत प्यारे लवर के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे वैसे भी करेंगे पेज ऑफ कप्स से। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको वो इतना वैल्यू करते हैं, आपके साथ अपना घर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ प्रोमिनेंटली विजिबल थ्रू आउट द रीडिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। तो आपके साथ वो बोल रहे हैं ना कि कुछ भी हो अब आपके साथ एन्जॉय करना है, घूमना है तो आपके साथ, जाना है तो आपके साथ। यू आर दिस पर्सन्स लाइफ, लेट मी टेल यू। तो आपको वो हर तरीके से सपोर्ट करके इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली जिस भी तरीके से वो आपको सपोर्ट कर सकें वो डेफिनेटली करेंगे। उस चीज़ में वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, वो किसी चीज़ का मुँह नहीं देखेंगे। इवन अगर आपके बात उनको सही लग रही है और उनकी फैमिली वो चीज़ नहीं समझ पा रही है तब भी हाँ, यस, यस। यस तब भी वो जो है ना सही का साथ देंगे। वो ये फील करेंगे कि अगर आप सही हो तो फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। दैट इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि अगर आप लोग के बीच में कुछ नोक झोंक हो गई, वैसे तो चांसेस इसके शादी के बाद कम दिख रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज्यादा कामिंग एनर्जी में आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है शादी के बाद आपके पार्टनर में। तो काफ़ी जो चेंज हुआ है उसके कारण, कामिंग एनर्जी में आने के कारण, अगर आप कभी गुस्सा हो जाओ, मुँह फेर के ऐसे बैठ जाओ, है ना? और बोलो कि नहीं मुझे बात नहीं करना है, बहुत हो गया। तो आपके पार्टनर खुद इनिशिएटिव लेंगे और आपको मनाएँगे। दैट इज़ डेफिनिटली विज़िबल। आपके पार्टनर आपको खुद बहुत ज़्यादा जो है समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको लेके विज़िबल हो रही हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इंडिपेंडेंस, प्रोटेक्शन एंड बाउंड्रीज। देखिए आपकी, मैंने पहले ही बोला कि आपके पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो वैल्यू करते हैं कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है, आप जहाँ पे भी हो आपने बहुत हार्ड वर्क करके आप पहुंचे हो जहाँ पे भी आप पहुंचे हो। तो इसलिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि हर तरीके से आपको मदद करें और ऊपर बढ़ने में, लेकिन वो साथ साथ वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव भी है, एंड प्रोटेक्टिव इन अ गुड वे, है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं जाओ, वहां मत करो, ये मत करो, वैसा नहीं। बहुत प्रोटेक्टिव है बट बहुत केयरिंग है, प्रोटेक्टिव इन अ गुड वे। और वो चाहते हैं कि आप अपने लिए हर चीज में बाउंड्रीज बनाना, और ये चीज वो चाहते हैं आपको लेकर कि चाहे आपकी वर्क स्पेस हो या फैमिली स्पेस हो, हर चीज में एक बाउंड्री बनाना। ये चीज आपको वो डेफिनेटली चाहते हैं आपसे। कि अगर आप काम में कोई आपको बहुत ज्यादा बर्डन करा जा रहा है तो नाउ यू शुड बी स्ट्रांग एनफ टू से कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, या इतना मैं हैंडल नहीं कर सकते हम इतना काम। तो ये चीज आप उनको चाहते हैं आपके पार्टनर की आप ये चीज
बोलो, इतने स्ट्रांग हो, और वो चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो। एंड दिस पर्सन वुड बी, आपको लेके ना उनको इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहेगा कि यू आर देयर इन हिज लाइफ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, आपको जानते हैं आपको लेके कि आप बहुत लॉयल रहोगे उनके लिए। ये चीज भी आपके पार्टनर आपको लेके फील करेंगे। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। एक चीज और है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस अप करने की जरूरत है। हो सकता है व्हेन आई से स्पाइस अप, इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छी है, बट कई बार इंटीमेट लेवल पे आपको लगेगा कि कुछ चीज ऐसा है जिसमें को और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो बोथ ऑफ यू नीड टू वर्क ऑन दैट, कि आपको अपनी बेडरूम लाइफ कैसे और इम्प्रूव करनी है, क्या किया जाए, कुछ गिफ्ट्स दिए जाए, कुछ रोमांटिक डिनर पे जाया जाए, कुछ कैंडल लाइट डिनर हो, रूम को सजाया जाए, इस टाइप की चीजें आपके लिए आ रहा है कि आपको दिस इज रिक्वायर्ड। और किसी भी चीज के लिए आप दोनों जन को एडिक्टेड नहीं होना है। व्हेन आई से एडिक्शन, आई मीन इवन वर्क, आई मीन इवन वर्क, क्योंकि आप जो है ना बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन है, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इंसान बहुत वर्कोहॉलिक है। काम ही पूजा है, वही कर्म ही पूजा है वाला आपका हिसाब किताब है, तो उसके कारण ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली लाइफ पे इम्पैक्ट हो। तो मैंने बोला ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कई बार ना यू विल हैव टू पेप अप, आपस की केमिस्ट्री वर्क करने के लिए, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, एंड दैट इज समहाउ विजिबल इन द कार्ड्स। और जब वो आपके लिए मैसेज है एक्चुअली, एंड इफ दैट इज डन, तो जो है आपके लिए जो रिलेशनशिप होगी, दैट इज समथिंग विच आपने इमेजिन तक नहीं करी होगी। इट वुड बी काइंड ऑफ न्यू लव, वो जो कॉलेज रोमांस होता है ना, इश्क वाला लव, वैसी वाले फेज में आप लोगों की रिलेशनशिप होगी। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड और रोमांटिक फीलिंग्स, एंड बिलीव मी, जब ये चीज आपका खुद से अंदर से मन करेगा कि मैं करूं, और कुछ ट्राई करूं, और अच्छा करूं, और इंजॉयबल और एकदम पेपी बनाऊं रिलेशनशिप को, ये चीज आप भी खुद भी ट्राई करना चाहोगे अपने पार्टनर के साथ। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, देखिए आपकी रिलेशनशिप क्या होगी आगे जाकर, वो जो है ओनली टाइम विल टेल। अभी बहुत सारी चीजें आपको शायद अभी लग रहा हो कि कैसी होगी, क्या फ्यूचर में मेरे पार्टनर सोचेंगे, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन हाउ इट विल अनफोल्ड, उसकी ब्यूटी के लिए यू विल ऑल्सो हैव टू वर्क। लेकिन आप जब भी आपके लिए साथ में आ रहा है, आप जो भी करोगे, जो भी आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए कर रहे होगे, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू कर रहे होंगे, तो don't do it because your partner is doing for you. Do it out of love, do it when you feel like do it. उसने मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाया तो मैं भी कल बना दूं, नहीं, मेरा मन हो रहा है इसलिए मैं बनाऊं। इट शुड बी दैट वेज, है ना। और जब भी आप जो भी डिसीजंस लो अपनी लाइफ में, ब्रिंग योर हार्ट इनटू इट। केवल दिमाग दिमाग से सोच के मत करिएगा, देन यू विल बी क्रिएटिंग अनवांटेड थॉट्स, न्यू पॉसिबिलिटीज को आप आने नहीं दोगे अपनी लाइफ में फिर, है ना। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। जब भी आप कर रहे हो ना, मैंने बोला ना, डोंट ब्रिंग गिल्ट, डोंट डू समथिंग कि उसने किया इसलिए मुझे करना है, इसलिए मत करिएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच इज कमिंग फॉर यू। तो आई जस्ट होप कि आपकी भी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो मैरिज के बाद, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपकी वाइफ, आपके स्पाउस आपसे बहुत प्यार करें, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। एंड टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाय बाय।